16 साल में 5 हत्याएं, जिनमें से 3 हत्याओं के बारे में पुलिस को कभी कुछ पता ही नहीं चल पाया। असल में इन तीनों मृतकों के शव इस हालत में मिले थे कि पोस्टमार्टम में यह खुलासा ही नहीं हो पाया था कि इनकी हत्या की गई होगी। पुलिस के हाथ इस वारदात की एक कड़ी तब लगी जब उनको 2014 में हुई एक हत्या के बारे में पता चला। एक तरह से देखा जाए तो ये केस और केसेस से एक मामले में उल्टा था। वैसे तो कोई वारदात होने के बाद पुलिस अपने खबरियों को काम पे लगाती है कि वो कुछ सुराग ढूंढ के लाएं, मगर इस केस में उल्टा हुआ था। पुलिस के एक इन्फॉर्मर ने पुलिस को खुद यह खबर दी थी कि उसने एक शराब के ठेके पर 2 लोगों को बात करते हुए सुना है कि उन्होंने 2014 में एक हत्या करके लाश को रेल की पटरी पर लिटा दिया था, जिससे कि ट्रेन के उसके ऊपर से निकल जाने की वजह से उसका पूरा सर पूरी तरह से खत्म हो गया था। ये सारी बात बेंगलोर के एक कस्बे केंगरी की है और पुलिस के एक खबरी को इसी साल 2014 में की गई इस हत्या के बारे में पता चला था। इसके बाद इसने पुलिस को इसके बारे में बताया और फिर सारी तफ्तीश के दौरान इसी साल 7 जून को पुलिस ने 7 अभियुक्तों को अरेस्ट किया। जब इस खबरी ने पुलिस को 2014 में घटे इस वाकये के बारे में बताया तो पुलिस ने 2014 की फाइल्स में ये तलाशना शुरू किया कि क्या सच में कोई लाश केंगरी रेलवे ट्रैक पर पाई गई थी, और अगर पाई गई थी तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पुलिस को यूडीआर यानी कि अनआइडेंटिफाइड डेथ रिपोर्ट से जुड़ी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें एक आदमी का खाली धड़ रेलवे ट्रैक पर मिला था। इस लाश से संबंधित कोई मिसिंग कंप्लेन न होने पर पुलिस ने इस केस को बंद करके लाश का दाह संस्कार करवा दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर न होने की वजह से यह पता नहीं चल पाया था कि इसको गला घोटकर मारा गया था। पुलिस को लगा कि यह एक आम एक्सीडेंटल केस है, क्योंकि लाश में पुलिस को भारी मात्रा में अल्कोहल मिला था, जिससे कि यह लग रहा था कि यह आदमी पटरी क्रॉस करते टाइम ट्रेन की चपेट में आ गया होगा। पुलिस के लिए अब अगला चैलेंज था कि इस मृतक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। पुलिस ने पहले तो उसी दिन और उसके पहले और बाद की मिसिंग लोगों की फाइल्स को ढूंढना शुरू किया, जिनमें उनको कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने केंगरी और उसके आसपास के इलाके में अपने खबरियों को लगा दिया। आखिरकार एक मिलता जुलता हुआ मिसिंग केस पुलिस के सामने आया। यह केस था सुरेश नाम के एक आदमी की गुमशुदगी का। सुरेश एक लोअर क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, जो कि 2014 में अचानक अपने घर से गायब हो गया था। पुलिस ने आगे की जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसकी पत्नी मणिरत्न को बुलाया और उससे पूछा कि अगर उसका पति गायब हुआ था तो उसकी मिसिंग कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई गई। इस पर उसका जवाब था कि सुरेश उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए उसे लगा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया होगा। मणिरत्न ने कपड़ों को देखकर यह कंफर्म किया कि वो लाश सुरेश की ही थी। और पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और अजीबोगरीब बात पता चली। मणिरत्न ने बताया कि सन 2002 में सुरेश का बड़ा भाई रमेश भी इसी तरह से अचानक गायब हो गया था और कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। पुलिस के लिए ये एक और झटका था। 2002 में बड़ा भाई अचानक गायब होता है और उसके 12 साल बाद छोटा भाई भी गायब हो जाता है, जिसके बारे में पुलिस को अब पता चला है कि उसकी हत्या हुई थी। कहीं 2002 में रमेश की हत्या ही तो नहीं हुई थी। इसी शक के चलते पुलिस ने 12 साल पहले की फाइल्स छानना शुरू की कि क्या ऐसी ही कोई लाश और भी रेलवे ट्रैक पर मिली थी। इस बार फिर से पुलिस के हाथ सफलता लगी और उनको 2002 का भी एक केस मिला, जिसमें आदमी की लाश केंगरी रेलवे ट्रैक पर मिली थी और यूडीआर के तहत रिपोर्ट दर्ज करके केस को क्लोज कर दिया गया था। इस मृतक के कपड़ों को देखकर अब इसके परिजनों का लाश की पहचान करवा पाना मुश्किल था, मगर पुलिस को कहीं ना कहीं ये यकीन था कि रमेश और सुरेश दोनों की ही हत्या करने के बाद इनको रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया गया था। हत्यारे शातिर थे। ये लोग विक्टिम को गला घोंटकर मारने के बाद लाश को रेल की पटरी पर रख देते थे। लाश को इस तरह से रखते थे कि लाश का सर पटरी पर रहे, जिससे कि ट्रेन द्वारा सर के कुचले जाने पर न तो लाश की शिनाख्त हो पाती थी और न ही पोस्टमार्टम में यह पता लग पाता था कि मरने वाले की हत्या की गई थी। रमेश के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने पर पता चला कि 2002 में
रमेश के एक महिला के साथ संबंध थे और जब रमेश गायब हुआ था उसके कुछ समय बाद ये महिला भी गायब हो गई थी। पुलिस का मानना था कि अगर इस महिला के बारे में जानकारी हासिल की जाए तो शायद इन हत्याओं के राज खुल सकेंगे। यह महिला अब उस जगह नहीं रहती थी जहां वो 12 साल पहले रहा करती थी, मगर पुलिस ने आखिरकार इसको खोज निकाला। इससे पूछताछ करने पर उसने ये कबूला कि उसके रमेश के साथ संबंध थे। 2001 में उसके पति अल्लेप्पा के अचानक गायब होने के बाद वो रमेश के करीब आ गई थी, मगर रमेश के भी गायब हो जाने के कुछ समय बाद वो जगह छोड़कर चली गई। 2001 में एक आदमी और गायब हुआ था। यह पुलिस के लिए सबसे ताजा झटका था और पुलिस ने जो सोचा वही उनको यहां भी मिला। पुलिस ने 2001 के भी केस तलाशने शुरू किए तो पता चला कि उस साल भी एक आदमी की लाश रेलवे की पटरी पर विक्षिप्त हालत में मिली थी, जिसकी शिनाख्त न होने की वजह से पुलिस ने दाह संस्कार करवा दिया। इसी पूछताछ के सिलसिले के बीच पुलिस ने सुरेश और रमेश से जुड़े और लोगों के बारे में जानना शुरू किया और तब पता चला कि रमेश के कुछ साथी भी थे जिनसे रमेश के बारे में और जानकारी मिल सकती है। इन लोगों की तलाश करते हुए पुलिस को पता चला कि इनमें से शेखर और राघवेंद्र हिस्ट्री शीटर हैं और इन दोनों पर पहले से ही एक एक हत्याओं के केस दर्ज हैं। सन 2003 की बात है जब शेखर के एक रिलेटिव संपत को पता चला कि उसकी पत्नी का एक आदमी के साथ अफेयर है। संपत के कहने पर शेखर और कुछ लोगों ने मिलकर केंगरी से बाहर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसी तरह से 2013 में राघवेंद्र ने वीणा नाम की एक महिला के पति वासु की हत्या की थी। वीणा के राघवेंद्र के साथ संबंध थे और उसी ने राघवेंद्र को बोला था कि वो वासु को मार दे। इन सारी कहानियों को जानने के बाद पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि इन 3 हत्याओं के पीछे भी इन्हीं दोनों का हाथ होगा और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई पुलिस ने इन दोनों के अलावा 5 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये लोग थे शेखर राजू, वेंकटेश राजू, कुमार वरदराजू उर्फ लंबू, गणेश उर्फ काशी, एन नागेंद्र कुमार, राजू बसवराजू उर्फ दुर्गप्पा। इन सबकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने रमेश और सुरेश की हत्या का राज तो खुला ही, साथ में ही 2001 में वेलप्पा के गायब होने का रहस्य भी सामने आ गया। और चौंकाने वाली बात यह थी कि इस गैंग का पहला टारगेट 2001 में वेलप्पा ही था और सुरेश और रमेश की तरह से इसको भी इन लोगों ने ठीक उसी तरह से गला दबाकर मारने के बाद रेल की पटरी पर लेटा दिया था। पुलिस के सामने अगला सवाल अब यह था कि ये तीनों हत्याएं क्यों की गई। पूछताछ करने पर इन लोगों ने बताया कि ये तीनों हत्याओं के पीछे मुख्य अभियुक्त वेंकटेश राजू था। वेंकटेश येल्लप्पा की पत्नी को उसकी शादी के पहले से चाहता था, मगर परिवार वालों की जबरदस्ती के चलते इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। येल्लप्पा से शादी करने के बाद वो अक्सर देखता था कि येल्लप्पा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जो कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और इसी के चलते उसने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर 2001 में येल्लप्पा की हत्या कर दी। मगर इसके बाद जब उसने देखा कि अब रमेश की येल्लप्पा की पत्नी से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं, तो इन्हीं सब लोगों ने मिलकर रमेश की भी हत्या 2002 में कर दी। रमेश की हत्या के 12 साल बाद रमेश के छोटे भाई सुरेश को पता चला कि रमेश की हत्या वेंकटेश ने की थी। सुरेश के अंदर बदले की आग सुलगने लगी थी और उसने ये तय कर लिया था कि वो वेंकटेश को मार डालेगा। मगर दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसने वेंकटेश को मारने का प्लान उसी के बाकी साथियों के साथ शेयर कर दिया था। वो चाहता था कि वेंकटेश को मारने में ये लोग उसकी मदद करें। दांव उल्टा पड़ गया और जब सुरेश वेंकटेश को मारने पहुंचा तो इन सब ने मिलकर उसी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद उसकी लाश को उसी तरह से रेलवे ट्रैक पर रख दिया। सारे कबूलनामे के दौरान वेंकटेश का यह भी कहना था कि येल्लप्पा और रमेश की हत्या के बारे में येल्लप्पा की पत्नी को कुछ भी नहीं पता है। इसी साल जब एक शराब के ठेके पर वेंकटेश और शेखर सुरेश की हत्या के बारे में बात कर रहे थे, तो एक खबरी ने इनकी बातचीत को सुन लिया था और पुलिस में खबर दे दी।